यह फिल्म तो याद होगी दोस्तों आपको, ड्रीम गर्ल। जी हाँ, 2019 में आई फिल्म। इसी तर्ज पर एक ऐसी घटना हुई है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये हेलो सुनिए। नितिन, हाय, क्या कर रहे हो? मेरे को 2 लाख की जरूरत है, प्लीज मेरे को आप 2 लाख रुपए दे दो। हेलो अंशुल, हाय। मैं बोल रहा हूँ अंशुल। ये बोल रहा था कि नितिन, मेरे को 1.5 लाख की जरूरत है। क्या मेरे को तुम 1.5 लाख रुपए दे दोगे क्या? आइए नितिन, तुम मेरे को 1 लाख रुपए दे दो। मैं तुमको 5-6 दिन में दे दूंगा। जी हाय अंशुल, मेरे को यार 2-3 लाख की जरूरत है, और तुम मेरे को वो पैसे प्लीज दे दो यार, क्योंकि फिर क्या है कि एक का कोई मामला नहीं होगा तो मैं तुमको दे दूंगा। सर, मेरा ऐसा कोई मानना नहीं था कि मैं उनको ठगूं, कुछ करूं। बाकी तब मैंने उनसे मेन पहले रोहित बन के पैसे लिया। जब मैं उनको पैसे दे दिया तो उन्होंने बोला कि यार अब मैं रोहित तुमको पैसे नहीं दूंगा। मेरी एज 44 ईयर हो गई है, और मैं डिवोर्स शुदा हूँ। तो मेरे के लिए प्लीज लड़की बताओ, कोई जैन हो तुम्हारे वहाँ एरिया में। तो मेरे को लगा कि ठीक है यार, लड़की में देता हूँ। तो 2-3 फोटोज मैंने उनको भेजी और बोला कि भैया ये कैसी है, आपको बताइए, मॉडल टाइप की नहीं चाहिए, मेरे को संस्कारिक चाहिए है। तो ये देखा दोस्तों आपने, ड्रीम गर्ल फिल्म के तर्ज पर इस ठग ने करोड़ों रुपए लूट लिए एक इंजीनियर से, ऐसे ही आवाज बदलकर, जिसको देख करके हर कोई हैरान है। और पुलिस वालों ने भी इससे यह दोबारा ऐसे का ऐसे करवाया तो उसने झट से वही सब कर दिया और बता दिया कि कैसे उसने एक इंजीनियर से ऐसे रुपए लूट लिए। जी हाँ दोस्तों, ड्रीम गर्ल फिल्म आपको याद ही होगी, बॉलीवुड की वो फिल्म जो 2019 में आई थी और जिसमें के स्टार थे जो आयुष्मान खुराना थे, जिन्होंने पूजा का रोल किया था। वो तो सबको याद ही होगी, और किस तरह से वह पूजा बनकर सभी लोगों से बातचीत करते थे। ऐसा ही सामने एक मामला आया है, जो एक आर्टिस्ट था मिमिक्री का, वह ऐसा ही कुछ दोहराता है, जिस कारण के आप समझ सकते कि आयुष्मान खुराना से प्रेरणा लेते हुए इस आर्टिस्ट ने कैसे एक लड़की की आवाज में एक इंजीनियर से करोड़ों की ठगी कर ली। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो और पूछा कि किस तरह ठगी की, तो उसने लड़की की आवाज में बात करके भी दिखाया, जो हमने आपको शुरुआत में दिखाई वीडियो, कि किस तरह से वह अलग अलग लोगों की आवाज निकाल रहा था और बात करता है ठगी करने के लिए। और यह मिमिक्री आर्टिस्ट का वीडियो खूब वायरल हो रहा है कि देखिए अब तो इसी इसी में स्कोप है और मिमिक्री में ही अपने को करियर बनाना चाहिए। लोग ऐसी ऐसी बातें करने लगे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया बड़ी ही अजीब जगह है। यहाँ आपको बड़ी ही अजीब तरह की घटनाएं होती दिखाई देती है। अब ये मामला है जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का, जहाँ पर के एक अजीब तरह का मामला सामने आया है। यहाँ लड़की की आवाज में बात करते हुए एक आदमी ने इंजीनियर से करोड़ों रुपए ठग लिए। मिमिक्री आर्टिस्ट ने पहले लड़की की आवाज में बात करके इंजीनियर से दोस्ती बढ़ाई और फिर शादी के झांसे में फंसाकर उससे ठगी शुरू कर दी। मिमिक्री आर्टिस्ट ने बीमारी के नाम पर भी इलाज के लिए पहले 30 लाख रुपए ऐंठे और उसके बाद फिर अलग अलग लोगों की आवाज में बात करके कुल 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी कर ली। और इसके बाद इंजीनियर ने पुलिस में कंप्लेंट की, तब जाकर पुलिस ने इस मिमिक्री आर्टिस्ट को दबोचा। पुलिस ने आर्टिस्ट को गिरफ्तार करने के बाद उससे ठगी को किस प्रकार अंजाम दिया और उस बारे में पूछा, तो जो मिमिक्री आर्टिस्ट है उसने लड़की की आवाज में बात करके दिखाया। और सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि अब तो हमें मिमिक्री आर्टिस्ट ही बन जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब यह वीडियो वायरल हुई तो लोग कहने लगे कि यह ठगी करना तो बहुत ही आसान है और हमको भी अब ड्रीम गर्ल वाली पूजा बन जाना चाहिए। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और यह वास्तव में हैरान करने वाला कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट के चक्कर में इंजीनियर इतना बुरा फंसा के वह 1.5 करोड़ के लगभग पैसे लुटा बैठा। और पुलिस ने जब मिमिक्री आर्टिस्ट को दबोचा तो उस आर्टिस्ट ने वो सब करके दिखाया जो वह फोन पर करता था इंजीनियर के साथ, और किस तरह से उसने इस लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद के लोग हैरान है कि, और कोई कह रहा कि इसीलिए तो पहले वीडियो कॉल करके कंफर्म करना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, लेकिन इस मिमिक्री आर्टिस्ट ने 1.5 करोड़ का चूना लगा दिया आयुष्मान खुराना से प्रेरणा लेकर, जो ड्रीम गर्ल में पूजा का रोल कर रहे थे आयुष्मान खुराना। अब लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और अब कह रहे कि अब ड्रीम गर्ल 3 तो नहीं आएगी, क्योंकि ये तो हमने पहले ही देख लिया अब। और लोग न जाने क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन इतना तय कि आज के समय में जिस तरह से बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ती जा रही है, तो जिस कारण लोग नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के, लोगों को लूटने के। और उन्हीं में से एक तरीका ये भी है कि किस तरह से मिमिक्री आर्टिस्ट लड़की बनकर लोगों से बात करता। हो सकता है कि ये तो एक ही मामले का खुलासा हुआ है, हो सकता है इससे पहले भी और लोगों को लूटा हो, और हो सकता है कि वह लूट इतनी बड़ी ना हो जितनी के
अभी वाली लूट है और जिस कारण के सामने ना आई हो बात, लेकिन कहीं ना कहीं अब मिमिक्री आर्टिस्ट को गिरफ्तार किया तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से और किसी को भी ऐसे ही बेवकूफ बनाया हो सकता है कि अब कुछ दिनों बाद जब लोगों को पता चले कि वो मिमिक्री आर्टिस्ट गिरफ्तार हो गया तो हो सकता है और भी लोग कंप्लेन करें, लेकिन इतना तो तय कि आज के समय में शातिर चोर बहुत ज्यादा हो रहे हैं और सोशल मीडिया का सहारा लेकर न जाने लोग कैसी कैसी करतूत कर जाते हैं, जैसे कि इस मिमिक्री आर्टिस्ट ने लड़की बनकर उस इंजीनियर को पागल बनाया और किस तरह से उस इंजीनियर को 1.5 करोड़ का लगभग चूना लगा दिया। 1 करोड़ 40 लाख रुपए उस इंजीनियर ने इस पर लुटा दिए। इसने अलग अलग बहाने बनाए, कभी कोई नाम यूज किया कभी कोई नाम यूज किया, लेकिन एक ही व्यक्ति से देख सकते हैं आप कि वह 1 करोड़ 40 लाख रुपए ठग चुका था और उसने कभी लड़की बनकर बात की, कभी और उसके यार दोस्त बनकर बात की, न जाने क्या क्या बनकर बात की और कुल मिलाकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए ठग लिए। और अब इंजीनियर आखिर में हार कर पुलिस के पास गया तो उसके बाद यह खुलासा हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट है जिसने इंजीनियर को बेवकूफ बनाया और लोग हैरान हो रहे कि आखिरकार यह कैसा इंजीनियर है जो इतना भी नहीं समझ पाया। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।